सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कलअदम, रिटायर्ड और मराद का हकदार करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने शौकत अजीज सिद्दीकी की आईनी दरखास्तों पर समाअत 23 जनवरी को मुकम्मल की थी। अदालती फैसले में कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, उन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। वो बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर्ड और तमाम मराद और पेंशन के हकदार होंगे, उन्हें पेंशन समेत तमाम मराद मिलेंगी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। तौहीन अदालत केस में अदालती अहकामात के बावजूद दरख्वास्त गुजारों की इमरान खान से मुलाकात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 मार्च को दरख्वास्त गुजारों की इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म। दौरान समाअत सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं, इसलिए मुलाकात नहीं करा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की वकला से जेल में मुलाकात कराने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि हम समझ से कासिर हैं कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी मगर दूसरी में गैर कानूनी कैसे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि जहां से जेल हुक्काम को ऑर्डर आ रहे हैं वहां से आना रुक जाएंगे तो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अदालत प्रोडक्शन दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं को 20 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जुडिशल मजिस्ट्रेट मरीद अब्बास ने इमरान खान और दीगर के खिलाफ पार्लियामेंट हमला केस की समाअत की। नईम पंजोथा ने दलाइल दिए कि अडियाला जेल में इंटरनेट चलता है लेकिन सिर्फ बानी पीटीआई के मामले पर इंटरनेट नहीं चलता। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर लाने से घबराते हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़मानत 17 अप्रैल तक मंजूर हो गई। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, इस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। इमरान खान को इस पर सज़ा हुई, अगर साइफर नहीं था तो फिर बानी पीटीआई को गलत सज़ा हुई। मदाखलत थी या साजिश, गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने हमारे पैसे देने हैं जो हमारा हक है। वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, क्या बात करूं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद और सनम जावेद को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी की मंजूरी का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट की एपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन का सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रिब्यूनल के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुनाया। पेशावर की एपीलेट ट्रिब्यूनल ने सेनेट इंतखाबात के लिए पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 5 हलकों में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। लाहौर से हम्माद अजहर और मोनिस इलाही के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। हम्माद अजहर के 2 जबकि मोनिस इलाही के 1 हलके से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। NA 154 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल। लीगी उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांजू कामयाब करार। आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर NA 154 में वोटों की दोबारा गिनती की गई, जिस पर लीगी उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांजू कामयाब करार पाए। इमरान खान ने इक़्तिदार की खातिर मेरा घर तबाह किया। बुशरा बीबी के साथ अब किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर खाबर मानिका की निजी टीवी से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अल्लाह और रसूल के रास्ते पर चलने वाले इक़्तिदार नहीं मांगते। केस में समझौते का मतलब गैर शरई काम की इजाज़त देना है। खाबर मानिका का कहना था कि इद्दत निकाह केस में वकालतनामा जमा करा दिया। चाहता हूँ केस का फैसला कुरान और सुन्नत और मुल्की कानून के मुताबिक हो। आलमी मालियाती फंड ने पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया, जबकि हुकूमत ने IMF मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। पेट्रोलियम डिवीज़न ने गैस की फराहमी की तरजीहात पर नजर सानी कर दी। IMF ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि पेट्रोल पर लीवी 60 रुपये कर लें और पेट्रोल पर मार्च 2022 में ख़त्म किया गया 18% GST भी बहाल करें। आलमी मालियाती फंड ने हुकूमत से टैक्स आमदनी बढ़ाने पर जोर देते हुए मुतालबा किया कि पेट्रोल समेत तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म की जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज तमाम डायरेक्टर्स को इजलास में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन मोहसिन नकवी की जिम्मेदारियां संभालने के बाद आज डायरेक्टर्स से पहली तफसीली मुलाकात है। ज़राए के मुताबिक तमाम डायरेक्टर्स अपने शोबों के हवाले से चेयरमैन PCB को ब्रीफ करेंगे। डायरेक्टर HR PCB मुलाजमीन के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे।